गुरुजी, मेरा एक और क्वेश्चन था। भगवत गीता के अंदर भगवान ने कर्मयोग किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है? मतलब कर्मयोग क्यों यूज किया है? कर्मयोग क्या यूज किया है? कर्मयोग कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए है या फिर जैसे निष्काम सकाम वैसे नहीं, बोलते हैं? उन्होंने कंपैरिजन किया है, कंपैरेटिव। जैसे आप दुकान पे जाते हैं कोई कपड़ा खरीदने के लिए तो वो कंपैरिजन देता है आपको, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उससे क्या होता है, इजी हो जाता है बेस्ट देखने में। तो भगवान ने कर्म योग के बारे में बात किया, ज्ञान योग सांख्य के बारे में बात किया, कर्म सांख्य ध्यान। फिर छठे अध्याय के अंत में कह दिया कि समस्त योगों में, सब योगियों में सर्वेशाम मद गतिंतरात्माना। अंत में कह दिया सब योगियों में श्रेष्ठ कौन है, जो मेरी भक्ति कर रहा है। ये उन्होंने इसीलिए समझाया। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, जब लेते हैं कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, पहले तो थोड़ी घुस जाते हैं कॉलेज में, आप 2-4 कॉलेज के साथ कंपेयर करते हो कौन सा बेटर है। तो भगवान ने भी ये दिया कि देख कर्म योग में क्या होगा, परंतु उन्होंने कर्म योग में भी सब कर्म योग को बोला, कर्म हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, उसका एक ही कार्य है। जैसे कर्म के अंदर परिकाष्ठा तीसरा अध्याय है, उसमें कह दिया यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, के यज्ञ अर्थात विष्णु के लिए कर्म कर, नहीं तो कर्म जो है बंधन का कारण बनेगा। तो इधर उन्होंने क्या किया, कर्म को योग बना दिया। योग का मतलब कृष्ण के साथ जोड़ दिया। तो कर्म योगी जो लोग कहते हैं मोस्टली कि मैं कर्म योगी हूं, झूठ बोलते हैं। कर्म योगी नहीं है, ये कर्मी कर्म कर रहे हैं सिर्फ। जब आप वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कर्म करते हो तो आप सिर्फ कर्म कर रहे हो। जब आप दैवी वर्ण आश्रम धर्म करते हो अर्थात आपने अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़ा, परंतु अभी भी अपने इच्छा से कर्म करते हो, फल का कुछ हिस्सा देते हो, इसको कर्म योग कहते हैं। फिर ज्ञान योग के अंदर ज्ञान एक होता है ज्ञानी, एक होता है ज्ञान योग। ज्ञानी जो है वो मायावादी होता है, सांख्य करता है जो वो मायावादी परमात्मावादी। परंतु ज्ञान योगी कौन है, वो योगी कौन है, वो बेसिकली है आपका भक्त। और ज्ञान योग की परिकाष्ठा क्या है, बहुनाम जन्माना मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद जब ज्ञान पूर्ण हो जाएगा तो वो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाएगा। ये हो गया आपका क्या, ज्ञान का। और ध्यान का तो छठे अध्याय में भगवान ने बता ही दिया कि जो सब ये जो योगियों की, मैंने ध्यानियों की बात करी है, इसमें श्रेष्ठतम कौन है, भक्त है। और भक्ति तो बोल दी दिया उन्होंने कि 12वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर है कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। और वही कर दिया उन्होंने 18वें अध्याय में, मन मना भव मद भक्त। तो ये सब योगों की, ये भी इनको कहा गया है, ये योगिक सीढ़ियां हैं। क्या है ये? कर्म योग की परिकाष्ठा क्या कि आपने सारे कर्म यज्ञ विष्णु के लिए किए। तो कर्म में 2 पार्ट है, एक होता है क्रिया और एक होता है रिजल्ट, उसका प्रभाव, उसका फ्रूट। तो पूरी तरह से कैसे होगा, जब आप कार्य भी भगवान के लिए करें और फल भी भगवान को अर्पण करें। ये कर्म योग की परिकाष्ठा वो हो गई भक्ति। ज्ञान योग की परिकाष्ठा कि जब आप पूरी तरह से भगवान कृष्ण की शरण में जाए। ज्ञेय वस्तु क्या है, ज्ञेय वस्तु कृष्ण है और कृष्ण की शरण में जाना, तो ये पूर्ण हो गया। ध्यान का मतलब भगवान क्या कहते हैं ध्यान के उसमें, सर्व कालेषु माम अनुस्मरण, सारे काल में मेरा ध्यान कर। भक्ति योग, और भक्ति योग तो भक्ति योग है ही। इस तरीके से